Good evening to all of you. Welcome to BBN International Coaching Center. And today I will teach you about the decimal. Guys, आज हम लोग डेसिमल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे थे, यूपी बोर्ड के भी बच्चे थे, सर हमें थोड़ा सा डेसिमल का जो वीडियो बना करके सेंड कर दीजिए। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल के बारे में। आइए हम लोग डेसिमल को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 5.2369। जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 5.2369, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। हम कभी भी जो डेसिमल के पार्ट्स, जबकि इसमें जो पार्ट्स होते हैं और इसमें जो पार्ट्स क्या क्या है, जो इसको बोलते हैं डेसिमल, जिसको हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, ये इतना जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। नेक्स्ट टर्म में जो हम लोग पॉइंट की इधर जब आते हैं तो इसको हम लोग होल पार्ट बोलते हैं या होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, या फिर हम लोग बोलते हैं इंटीजरल पार्ट बोलते हैं, इंटीजरल पार्ट, इंटीजरल पार्ट। तो हम लोग इंटीजरल पार्ट को जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ 56 है तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 56, 58 है 58 पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जो पार्ट्स होता है, जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है, इसको हम लोग एक एक डिजिट में पढ़ते हैं। जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे 56.2369। क्या पढ़ेंगे? 56.2369। अच्छा, हम लोग इसके पहले प्लेस वैल्यू भी जानते हैं और फेस वैल्यू भी जानते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करते हैं कैसे हम लोग डेसिमल का कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं और कैसे फेस वैल्यू निकालते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं कैसे डेसिमल का जो हम लोग कैसे जो है प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसे गाइस आप लोगों को होल नंबर जब कोई दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 563 और इसका जब मैं बोलता था कि इसका क्या निकालिए आप लोग प्लेस वैल्यू निकालिए, आपको पता है इसको लोग बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100। इट मींस अगर हिंदी में और अगर यूपी बोर्ड वाले जो लोग हैं उसको समझेंगे, इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100। और यहीं अगर मैं पॉइंट लगा दूं और लिख दूं 4321 या 432 लिख दूं, इसमें जो हम लोग जो पढ़ते हैं तो ये हमारा जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा 10 से, इसको 10th बोलते हैं, इसको 10th बोलते हैं, इसको 10th बोलते हैं। जो यहाँ 3 है इसको क्या बोलते हैं? 100th बोलते हैं, 100। और जो यहाँ पे 2 है इसको क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं, 1000। इसका जब हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले मैं इसका जो इंटीजरल पार्ट होता है उसका मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे 5 है, 6 है, 3 है, हम लोग जानते हैं यहाँ वंस होता है, टेंस होता है और 100 होता है। वंस मींस क्या होता है? वंस मींस होता है मल्टीप्लाई ऑफ 1, एक का गुणा होता है। जैसे 3 है तो इसमें वंस का मतलब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 3, यानी 3 का यहाँ जो प्लेस वैल्यू होता है जिसको हम हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेकेंडली आता है 6। अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्या लिखा? टी का मतलब टेंस, टेंस का मतलब दहाई, दहाई मींस होता है 10 का मल्टीप्लाई, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। यानी मैंने 6 का जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, दहाई वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करते यहाँ हो जाता है 10, हो जाएगा 60। यहाँ जो 5 लिखा है ये 100 प्लस पे है, सैकड़े वाले स्थान पे, इट मींस हमको सैकड़े से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। इसका हमारा जो प्लेस वैल्यू निकल के आता है वो आता है 500। तो ये तो हमारा रहा इंटीजरल पार्ट का जो है प्लेस वैल्यू। लेकिन हम जब डेसिमल पार्ट का जब हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो प्लेस वैल्यू होता है वो 10th का मतलब, 10th का मतलब है 10 से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 4 अगर लिखा है तो यहाँ लिखते हैं 4/10, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 4/10 होगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 0.4 होगा, 10th का होगा। अब यही अगर हम 3 का निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 0.4। 3 का अगर निकालना होगा तो यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे और 3 के बाद क्या लिखेंगे? अब कितने प्लेस पे? 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे रहेगा तो हम किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 100 का करेंगे। जब 100 का करेंगे तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, तो अब देखते हैं यहाँ जब हम लोग डेसिमल लगाते हैं यहाँ जितना जीरो रहता है उतने के बाद क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। अच्छा, यहाँ डबल जीरो है तो 2 प्लेस इसका, यानी जो 2 स्थान उसके बाद तो ये तो 3 हो जाएगा। दूसरा कोई डिजिट नहीं रहता, हम क्या लगाते हैं? 0 लगा देते हैं। उसके बाद से मैंने पॉइंट लगा दिया, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 0.03। फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 2 का निकालना हो, तो 2 का यदि प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे 2।
और 2 के बाद चौथे स्थान पे होता है 1000 पे होता है। तो 1000 का मतलब है इसका हम लोग डिवाइड करेंगे 1000। अब 1000 से डिवाइड का मतलब होता है कि जब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2। अच्छा, इसमें 3 जीरो है, यानी 3 जीरो के बाद हमको क्या लगाना, पॉइंट लगाना, लेकिन हमारा जो डिजिट है वो 1 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट बनाएंगे, इसके आगे लिखेंगे 0 0, यानी 3 डिजिट हो गया। अब लगा देंगे दशमलव, यानी इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 0.002। तो आप देख रहे हैं कि जो प्लेस वैल्यू निकाले थे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, 1 से 10 से 100 से, इट मींस इकाई से, दहाई से, सैकड़ा से। लेकिन डेसिमल वाले पार्ट के बाद जब जाते हैं इसको निकालते हैं 10 से, 100 से और 1000 का। मतलब इसमें इस वाले डिजिट में हम लोग 10 से डिवाइड देते हैं, सेकेंड वाले डिजिट में हम लोग 100 प्लेस पे होता है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और थर्ड वाले में 1000 होता है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, प्लेस वैल्यू उसका होता है। तो आप लोगों ने सीखा क्या कि डेसिमल के पार्ट के बाद डेसिमल वाले पार्ट में कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैंने जो लिखा है यहाँ 0.002, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर आपने लिखा कि 2 अंक के बाद या 1 अंक के बाद दशमलव हम लगा सकते हैं, जैसे यहाँ 3 जीरो था तो हमने कहा कि 3 अंक के बाद लगाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि यहाँ हम इधर 2 जीरो कर दें और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। लेकिन गाइस इट्स रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे हम डेसिमल पार्ट्स में जीरो कहाँ ऐड करते हैं और कैसे जो हम इंटीजर पार्ट में डेसिमल को ऐड करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि जीरो का क्या महत्व है डेसिमल में। गाइस ये सबसे बड़ी भूल होता है बच्चों का, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। गाइस ये मैंने कहा कि 2 पार्ट होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5.6, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर पार्ट है, और ये मेरा क्या है, हमारा डेसिमल पार्ट। तो इसको जो हम लोग क्या निकलते हैं, जब लिखना अगर 5 लिखा है तो किसी भी होल नंबर को, जैसे मैंने कह दिया चलो भाई 1 लिख दो, तो कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं 1, और मैंने कहा इसी को किसी भी होल नंबर के आगे या आगे हम लोग क्या करते हैं, जीरो जोड़ते हैं, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यदि हम 5 लिख सकते हैं तो 5 को हम लोग 05 लिख सकते हैं, हम 0005 लिखेंगे, इसका भी मतलब कितना होता है, 5 ही होता है। यानी किसी भी होल नंबर में, किसी भी इंटीजर पार्ट में के आगे मींस बैक साइड, लेफ्ट साइड में यदि हम जीरो को ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, और मैंने कहा कि अच्छा बताओ इसमें मैंने 00 लिख दिया, अब बताओ इसका वैल्यू कितना है, तो गाइस इसका वैल्यू कभी कितना होगा, 3 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी होल नंबर में के आगे लेफ्ट साइड में यदि हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गाइस वही थोड़ा सा अपोजिट होता है डेसिमल पार्ट में, हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा हुआ है 5.6, क्या लिखा है गाइस, 5.6। अगर 5.6 है, मैंने कह दिया कि मैंने क्या लिखा है, 0005.6 है, इसका मतलब भी क्या हो गया, ये हमारा 5.6 ही लिखा हुआ है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं 0.6 के बारे में। तो 0.6 में मैंने कहा कि यदि हम होल नंबर में रहेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में कितना भी जीरो हम बढ़ा दें उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक उसी तरीके जैसे इसके लेफ्ट साइड में बढ़ाने से इसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, वैसे डेसिमल भी पार्ट में भी क्या होता है, 0.6 के आगे या राइट साइड में कितना हो जीरो बढ़ा दें, कितना हो जीरो बढ़ा दें, इसका वैल्यू 0.6 ही होगा। यानी आप देख रहे हैं कि होल नंबर में, इंटीजर पार्ट में यदि हम डिजिट के लेफ्ट साइड में यदि हम जीरो ऐड कर रहे हैं उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन अब यदि हम डेसिमल पार्ट के राइट साइड में यदि जीरो भी ऐड करें तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन परिवर्तन क्या होगा गाइस, अब ये समझना कि सर परिवर्तन कब होगा, तो परिवर्तन देखिए आज मैं परिवर्तन बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5, मैंने कहा कि इसके राइट साइड में जीरो बढ़ाओ, इसका मतलब हो जाएगा 50। यदि मैं इसके लेफ्ट साइड में जब ऐड कर रहा था तो ये हो रहा था 05, इट मींस 5 हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं राइट में इसको ऐड कर रहा हूँ तो 50 हो जा रहा है, एक और जीरो बढ़ा दे रहा हूँ तो 500 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी होल नंबर के राइट साइड में यदि हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने लिखा 5 था तो एक जीरो बढ़ा कितना हो गया, 50 हो गया, एक और जीरो बढ़ा कितना हो गया, 500 हो गया। लेकिन यही इंटीजर पार्ट में क्या होता है, इसके वैल्यू में ठीक उल्टा, जैसे इसके राइट बढ़ते हैं वैसे इसके हम लेफ्ट बढ़, जैसे 0.6 है तो इस 0.6 के आगे अगर लिख दिया मैंने 0.06 तो इसके मान में क्या हो गया,
परिवर्तन हो गया, इसके वैल्यू में परिवर्तन हो गया। तो ये निकल के आया रिजल्ट कि किसी भी होल नंबर के आगे यदि हम लोग जीरो ऐड करते हैं, इट मींस राइट साइड में इसके वैल्यू में परिवर्तन होता है, और किसी भी डेसिमल पार्ट में लेफ्ट साइड में यदि हम जीरो ऐड करते हैं उसके वैल्यू में परिवर्तन होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर करना है वो क्या चीज है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी होल नंबर है इंटीजर पार्ट उसके आगे मतलब लेफ्ट साइड में कितना भी जीरो ऐड करें इसका वैल्यू कितना होगा 5 ही होगा, और 0.6 में कितना हुई जीरो हम ऐड करें इसका वैल्यू कितना होगा 0.6 ही होगा। गाइज उम्मीद है आप लोगों को क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया होगा कि इंटीजर पार्ट और हमारे डेसिमल पार्ट में जीरो का क्या महत्व है और उसका प्लेस भी कितना जो है अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको 0.0 का मैटर हमारे सामने जो है कंप्लीट हो गया।